अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आपका भाई असद आपके साथ है, आपकी खिदमत में हाजिर है। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग दिस चैनल टू 5000 माइलस्टोन। यार 5000 सब्सक्राइबर अल्हम्दुलिल्लाह हो गए। जब स्टार्ट किया था पता नहीं था किस तरीके से होगा, एल्गोरिथम्स क्या होते हैं, थोड़ा सा समझा। हमारा बेसिकली 2022 के अंदर एक एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए। तो हमारे जो करीबी दोस्त थे, करीबी फैमिली मेम्बर्स थे, उन्होंने हमें मशवरा दिया कि असद आपको एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहिए और लोगों को उससे क्योंकि बहुत से लोग जो हैं उनको प्रोसेस का पता नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, तो उसी को लेके हम आगे चले और अल्हम्दुलिल्लाह लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह 5000 की स्ट्रॉन्ग फैमिली हमारी हो गई है। व्यूज़ इतने नहीं आते बट आई एम नॉट बॉदर्ड एट ऑल। एक टाइम होगा, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी, लोग देखना शुरू कर देंगे, क्योंकि द वर्किंग ऑन यूट्यूब इज़ प्रिटी स्लो प्रोसेस। थोड़ा सा टाइम लगता है आपके चैनल को ग्रो करने के लिए। वंस ग्रो हो जाए तो सारे चीज़ें सही हो जाती हैं। नीयत साफ़ है, लंबा जाना है इंशाल्लाह, क्योंकि फ़िलहाल जो है और कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी दिखती नहीं। और मैं ज़्यादातर फोकस्ड हूँ थ्रू फॉर ऑनलाइन बिजनेस। ज़्यादातर जो मेरी एसोसिएशन है ऑनलाइन बिजनेस हैं, तो कोशिश करें, आगे अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। बट द थिंग इज़ के रमज़ान हो रहे हैं, रमज़ान चल रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। 2 हफ्ते से आई वॉज नॉट वेल। मैं जिस तरह एक्सीडेंट का मैंने आपको बताया, तो आई एम स्टिल इन अ रिकवरी स्टेज। रिकवरी पूरी नहीं हुई। डॉक्टर के पास विजिट पे गया अभी 2 हफ्ते पहले, तो डॉक्टर ने बोला आपकी सर्जरी पूरी रिपीट होगी। 3 महीने का तकरीबन बेड रेस्ट है, क्योंकि वो हड्डी जो है वो जो टूटी हुई थी उसको वापस से तोड़ेंगे, उसके अंदर जो स्टील रॉड थी उसको निकालेंगे और जाके वो पूरी रिपेयर होगी। तो इट्स गोना टेक लाइक 3 मंथ्स इन टोटल। मैंने उनको इस चीज़ को अभी फ़िलहाल थोड़ा पेंडिंग पे डाल दिया है, क्योंकि हमने एड ग्रांट स्टार्ट किया। ठीक है, एड ग्रांट स्टार्ट किया, उसमें हम स्टूडेंट्स के कंसल्टेंसी केसेस भी देख रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने माशाल्लाह से हम पे ट्रस्ट किया, बीइंग एन ऑनलाइन, नो फिजिकल ऑफिस नथिंग, और लोग हमारे पास फिर भी आए और अब वो ट्रस्ट किया है, तो उस ट्रस्ट को फुलफिल करना है और आगे लेके जाना है। सो दिस इज़ द रीज़न आई हैव डिलेड माई सर्जरी। अभी देखेंगे इंशाल्लाह आगे उसको फ्यूचर में प्लान करेंगे। और डॉक्टर को जब ये बताया गया कि थोड़े टाइम बाद करेंगे, तो डॉक्टर ने बोला वेरी गुड, कोई मसला नहीं, हम उसको डिले कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइफ जैसी जा रही है वैसी ही चलती रहेगी। थोड़ा सा दर्द है लेकिन वो भी एक इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, तो अल्लाह खैर करेगा, वो भी हो जाएगा। लेकिन द पॉइंट इज कि हमारे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे आ रहे थे पिछले साल जब हमने कंसल्टेंसी स्टार्ट नहीं की थी, तो हमें पता चल रहा था कि इलीगल डॉक्यूमेंट्स वो लगाए पे लगाए जा रहे हैं, चाहे वो एफआरसी है, बैंक स्टेटमेंट है। तो हर चीज़ इलीगल नहीं होती, हर चीज़ आपकी लीगल नहीं होती, कुछ इलीगल डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं। तो द पॉइंट इज कि भाई हम आज वो 2 ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो लीगल नहीं होते लेकिन आपको चाहिए होते, तो वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो द फर्स्ट डॉक्यूमेंट दैट आई एम गोना टॉक अबाउट इज बेसिकली योर कंफर्म एयर टिकट्स। अब जो कंफर्म एयर टिकट्स होती हैं वो आपको रिकॉर्ड होती हैं वंस आपका एडमिशन हो जाए, एनरोलमेंट हो जाए, और ये फाइल आपने जमा करवानी है एम्बेसी में, तो उस वक्त आपको ये फेक टिकट्स चाहिए होते हैं। कभी कभार ये कंफर्म टिकट्स अगर आप लेने जाते हो क्योंकि यू आर नॉट श्योर कि आपका वीज़ा लगेगा नहीं लगेगा, तो जो ट्रैवल कंसल्टेंट्स होते हैं, ट्रैवल एजेंट्स होते हैं, आप उनके पास जाते हैं तो वो 1000, 1500, 2000, आई डोंट नो यार। मैं रेट्स में इतना कंफ्यूज पाकिस्तान के इस वजह से होता हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता अभी करंटली क्या रेट चल रहा है। अक्सर नीचे कमेंट में स्टूडेंट जो है उसको कंफर्म करे होते हैं, नहीं असद भाई ये रेट नहीं है आजकल, ये रेट है। अभी मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मुझे वो करेक्ट करे होते हैं, नहीं अभी फिलहाल टैक्स रिटर्न्स के ये रेट चल रहे हैं, लॉयर इतना ले रहा है, ये ले रहा है। तो सिंस वी आर बिल्डिंग अ कम्युनिटी, तो भाई थैंक यू वेरी मच, आप मुझे करेक्ट करते हैं कि मुझे नहीं पता कि अभी करंटली क्या रेट चल रहा है, लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज है 1500, 2000 रुपये लगते हैं आपको एक टिकट बेसिकली ये लोग इशू कर देते हैं। वंस वो आपका टिकट इशू हो जाता है तो लेटर ऑन आपको वो टिकट अटैच करना होता है कि आपकी ये फ्लाइट्स है, आप इस फ्लाइट से जो है वो ट्रैवल करेंगे। एक ये ट्रैवल डॉक्यूमेंट हो गया। दूसरा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर एकोमोडेशन। बेसिकली एकोमोडेशन भी एक तरीके से फेक डॉक्यूमेंट नहीं होता। यहाँ पे जब आप आ रहे होते हैं, जब वीज़ा फाइल आप सबमिट करा रहे होते हैं, तो आपसे पूछा जाता है कि भैया रहोगे कहाँ, ज़मीन तो रहोगे नहीं, रोड पे तो रहोगे नहीं, सो यू शुड हैव अ कंफर्म एकोमोडेशन जो आपको रिक्वायर्ड होती है एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग अ वीज़ा। तो कौन सी एकोमोडेशन किस तरीके से ले सकते हो, तो काफ़ी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक booking.com हो गया, बहुत से BNB हो गया। उसके अंदर एक ऑप्शन आ रहा होता है
पे एट द काउंटर एंड फ्री कैंसिलेशन प्रायर 24 आवर्स जब आप चेक इन कर रहे हो उस प्रॉपर्टी के अंदर। लाइक आप फॉर एग्जांपल आपके सेशन स्टार्ट हो रहा है 15 सितंबर से, ठीक है, तो 15 सितंबर से आप अपनी रेजिडेंस बुक करो। जब आपको लगेगा कि आपका सेशन स्टार्ट है तो 15 से आप उसको बुक करोगे और उसके अंदर दो ऑप्शंस आपने जब आप सर्च करोगे ये booking.com पे या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, तो उसमें आपने दो ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं कि भाई एक तो फ्री कैंसिलेशन हो और दूसरा हमारी कंफर्म बुकिंग हो और हम 24 घंटे पहले उसको कैंसिल कर सकें तो हमें कोई चार्ज ना हिट हो। तो ये मेक श्योर करना है कि ये ऑप्शंस आपने लाजमी लेने हैं। अक्सर देयर इज अ कैंसिलेशन फी जब आप जो है वो प्रॉपर्टी पे जा रहे होते हो, जब आप प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर रहे होते हो तो नॉर्मली देयर इज अ फी फॉर कैंसिलेशन। तो मेक श्योर कि ये गलती नहीं करना, कैंसिलेशन नहीं करना, मतलब कैंसिलेशन को कोई चार्ज ना हो, वो ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना। तीसरा एक और मैं बता देता हूं, तीसरा भी एक डॉक्यूमेंट होता है, दैट इज योर इंश्योरेंस। आपको मेडिकल इंश्योरेंस की कवरेज लेनी होती है तकरीबन 3 मिलियन PKR की, ठीक है, तकरीबन आप इसको समझ लो कि 10,000 यूरो अप्रॉक्सीमेटली। तो आपको 10,000 यूरो की एक ट्रैवल इंश्योरेंस भी लेनी पड़ती है कि वंस यू आर ट्रैवलिंग तो आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो आपको ज़रूरी आपके पास होनी चाहिए। ये ट्रैवल इंश्योरेंस जो होती है ये भी आपकी ट्रैवल कंसल्टेंट्स आपको अरेंज कर देते हैं, जिनसे आप टिकट्स वगैरह करते हो आगे जाके, कोई जानने वाला है नहीं है। काफ़ी सारे ऐसी इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो ये ऑप्शन देती हैं आपको ट्रैवल इंश्योरेंस का। द कॉस्ट रिमेन्स अराउंड 4 से 5,000 रुपए इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सो प्लीज डू चेक इट आउट। और मुझे मत पकड़ना कि असद भाई आप बोल रहे हो 4-5 हज़ार, यहाँ पे तो 15-20 हज़ार रुपए की मिल रही है। तो भाई रेट्स थोड़े से ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट फोकस ऑन द डॉक्यूमेंट, ठीक है, हमें कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है ये हमारे लिए ज़रूरी है। कॉस्ट ऊपर नीचे प्लस माइनस हो सकती है, तो डिस्क्लेमर मैं यही दे दूं कि आपने मुझे नहीं बोलना यार असद भाई आपने 15,000 रुपये बोला था, ये तो 50,000 रुपये मांग रहा है। तो ये मुझे इसमें प्लीज जज मत करना, क्योंकि आए टाइम हो गया, करंट रेट्स का इतना आइडिया नहीं है। हाँ, कंसल्टेंट्स कितने चार्ज कर रहे हैं वो भाई को पता है, ठीक है, वो भाई को पता। सो गाइस अभी करना ये है कि ये फेक डॉक्यूमेंट्स जो कि आप प्रेजेंट करोगे एम्बेसी के अंदर एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग वीजा, ये आपने 3 डॉक्यूमेंट लाजमी अटैच करने हैं। और इसके अलावा इंशाल्लाह जो डॉक्यूमेंट वीजा के लिए आपको रिक्वायर्ड होंगे, अगर उसके अंदर कोई चेंजेस आए तो आपका भाई आपको इन्फॉर्म रखेगा। सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर यहां तक पहुंच गए तो सब्सक्राइब का बटन दबा देना, वरना कोई मसला नहीं है, मैं माइंड नहीं करूंगा। अगर वीडियो अच्छी भी नहीं लगी हो तो डिसलाइक मत करना, कमेंट बता देना असद भाई इसको सही करना, ठीक है। एक आखिरी कुछ एक मिनट आपका मैं और लूंगा। लास्ट चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 3 डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपने FRC फेक नहीं लगाना, ठीक है, आपने कोई डॉक्यूमेंट, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट आपने फेक नहीं लगाना, कोई आपने बैंक स्टेटमेंट फेक नहीं लगानी। ये वो चीजें हैं जो आप लगाओगे और आप पकड़े जाओगे और आपका तो नाम खराब होगा ही, आप ब्लैक लिस्ट भी हो सकते हो। फिर सारा प्रॉब्लम आता है बाकी स्टूडेंट्स के साथ, और उनकी स्क्रूटनिंग जो है इतनी स्ट्रिक्ट हो जाती है जो आप तो मरोगे लेकिन आप दूसरे को भी मरवा दोगे। तो हमने ये काम नहीं करना, हमने बैंक स्टेटमेंट क्लियर रखनी है, FRC क्लियर रखना है, बाकी मोटिवेशन लेटर वगैरह तो सारी चीज़ें ओके होती हैं। FRC हमने फेक नहीं लगाना, पिछले साल FRC भी फेक लगे थे, ठीक है, फोटोशॉप होके लगाए थे लोगों ने। सो प्लीज़ यार ये चीज़ें नहीं करना, जो हैं जो फेक लगती हैं, जिसको पे करके आप बेसिकली ले रहे होते लेकिन दीज आर फेक डॉक्यूमेंट्स, तो वो चल जाता है। सही है, तो इन चीज़ों में ख्याल रखो और इंशाल्लाह राब्ते में फिर भाई आपका कोई प्रॉब्लम हो, कोई सवाल हो तो यू कैन ऑलवेज कम टू माई इंस्टाग्राम इनबॉक्स। और बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा।